आप लिखिए, प्रैक्टिस से ही आपका होगा। और आपको ऐसे में ये ध्यान रखना है कि फ़्लो मेरा मेंटेन रहे, क्योंकि ऐसे में फ़्लो सब कुछ है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक स्ट्रेटेजी ही फॉलो करनी है या एक पर्टिकुलर वे ऑफ ऐसे राइटिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं ऐसे लिखने के लिए, बट प्लीज़ इंश्योर कि वो ओरिजिनलिटी उसकी वजह से ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि आपका ऐसे जितना ओरिजिनल होगा, जितना ज़्यादा कैप्टिवेटिंग होगा, उतना अच्छा आपके लिए होगा। हाँ, ऐसे शुरू करने के लिए लोगों को बहुत मुश्किल होती है, तो मैं क्या करता था कि मैं यूजुअली कोट से शुरू करता था। मैंने टॉपिक वाइज कोट्स बना लिए थे एग्जाम से पहले कि अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा देन आई विल स्टार्ट विद दिस कोट। और एक एनेक्डोट अगर आप बना के रखें पहले से, तो वो आपको हेल्प करेगा टू स्टार्ट एन ऐसे। और स्टार्ट अगर अच्छा होगा तो आपका फ्लो अपना आप बनेगा ऐसे में। और रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, टेक एनी वन रिसोर्स, उसको पढ़िए, पर लेकिन डोंट रिलाई ऑन एनीथिंग, बिकॉज ऐसे के टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट आने लग गए हैं, फिलोसफिकल आने लग गए हैं। दैट विल हेल्प यू, बट इन दी एंड आपकी ओरिजिनलिटी ही हेल्प करेगी इन द ऐसे। तो मेरा ऐसे पेपर में तो आपके लिए यही सजेशन रहेगा। अब अगर हम पेपर 1 में आ जाएं, तो पेपर 1 में आपका हिस्ट्री है, जोग्राफी है एंड सोसाइटी है मेजरली, अलॉन्ग विद सम जोग्राफी के टॉपिक्स और क्लाइमेट चेंज के टॉपिक्स जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं। तो मेजरली आपका हिस्ट्री का पार्ट आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में ख़त्म हो ही गया होगा। देयर इज़ नथिंग न्यू दैट यू विल हैव टू स्टडी, स्पेशली फॉर मेंस फॉर हिस्ट्री पार्ट। आपको यहाँ पे फोकस करना है आंसर राइटिंग में, और आपको अपना रिकॉल बढ़ाना है। आपको कीवर्ड्स यूज़ करने हैं स्पेशली फॉर हिस्ट्री के आंसर्स, कि ये मेरा इंस्क्रिप्शन है या फिर कोई मॉन्यूमेंट है या कोई टेम्पल है, तो वो आप कीवर्ड्स जितना अच्छा यूज़ करेंगे दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सिमिलर थिंग गोज़ फॉर जोग्राफी। आपने जोग्राफी प्रीलिम्स के लिए पढ़ ली है, आपको बस आंसर लिखना आना चाहिए, आपको डायग्राम्स आने चाहिए, आपको मैप्स आने चाहिए इसके लिए, ताकि आपकी वैल्यू एडिशन हो पाए। कीवर्ड्स यूज़ करिए, अंडरलाइन करिए उन्हें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो अब एक सोसाइटी का सब्जेक्ट रह जाता है। सोसाइटी में मेरा तो यही था कि आई हैड माई क्लास नोट्स, आई हैड सम स्टैटिक मटेरियल फ्रॉम एनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट यू वांट टू हैव, तो आप उससे पढ़िए, दैट विल प्रोवाइड यू विद एन आइडिया। पर लेकिन इस बार हमने देखा कि सोसाइटी के क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे नहीं पूछ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक है या थ्योरेटिकल है। वो ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं जो आपकी सोसाइटी में हो रहा है, जो आप अपने आंखों से खुद देख रहे हैं। तो एनालाइज करना शुरू करिए, और वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर्स हेल्प करेंगे इन दी एंड, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में ये सब चीज़ें कवर्ड होती है। कहीं ना कहीं पे अगर आप पढ़ेंगे आपको पॉइंट्स अपने आप याद आ जाएंगे। तो सोसाइटी के लिए स्टैटिक एक बार क्लियर कर लीजिए एंड गो फॉर द न्यूज़पेपर्स और एनी अदर वैल्यू एडिशन दैट यू माइट वांट टू हैव। और क्लाइमेट चेंज इज़ अ बर्निंग टॉपिक, वो इन्वायरमेंट में और जोग्राफी में आप पढ़ लेंगे। वहाँ पे भी मैं आपको यही कहूँगा कि इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू राइट द आंसर एंड हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर, कि डायग्राम्स मैंने बनाए हैं यानी मैप्स मैंने बनाए हैं, कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं, हेडिंग्स हैं, पॉइंट्स हैं, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। हाँ, रिगार्डिंग मैपिंग, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो देयर आर फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका मैप बहुत ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, इट हैज़ टू बी अ स्कीमेटिक डायग्राम ओनली। तो बहुत लोगों को लगता है कि